सबको जैमसी की द बैथलहम चर्च की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। और आज बाइबल स्टडी के 6th चैप्टर में हम इब्राहिम के बारे में रीड करेंगे। इससे पहले हमने नूह और उसकी वंशावली के बारे में जाना और जाना कि जो इब्राहिम था वो त्रेह के घराने से था। त्रेह की वंशावली थी जिसमें इब्राहिम पैदा हुआ और इन बिटवीन बहुत से पर्सन्स थे, बहुत सी बेटियां थी, बहुत से ही लोगों का जिक्र किया गया है, पर किसी के बारे में भी इतनी डिटेल में बात नहीं की गई है जितनी इब्राहिम के बारे में की गई है। तो आज हम रीड करेंगे, टुडे वी रीड रिलेटेड टू कॉलिंग ऑफ इब्राहिम, कि जो इब्राहिम की बुलाहट थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 12, रीड करेंगे। परमेश्वर की ओर से इब्राहिम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जात उत्पन्न करूंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो इसमें हमने क्या रीड किया? परमेश्वर ने कहा इब्राहिम से, तुझे यहाँ से, अब परमेश्वर की नजर में जो इब्राहिम था वो धर्मी था। परमेश्वर की नजर में इब्राहिम धर्मी था, वो परमेश्वर का डर भय मानने वाला था, परमेश्वर के कायदे कानूनों पे चलने वाला था। तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि तू अपने कुटुंबियों को छोड़कर इस जगह से चला जा। जब वो परमेश्वर, इसमें क्या लिखा है कि छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी परमेश्वर ने उसे ये नहीं बताया कि तुझे मैं कौन सा देश दिखाऊंगा, और आगे वो दिखाने से पहले ही परमेश्वर ने उसे क्या कहा? कहता, और मैं तुझसे एक बड़ी जात उत्पन्न करूंगा और तुझे आशीष दूंगा। यानी कि परमेश्वर ने आशीष किसे किसे दी? उसके घराने को दी। और तुझे आशीष दूंगा और उसको आशीष देंगे, और तेरा नाम करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष देगा, आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। हम क्या देखते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट है कि एक तो वो धर्मी था, फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि तू अपने कुटुंबियों को, जो अपना परिवार है, उसे छोड़कर जो आशीष वाली जगह मैं तुझे दिखाता हूँ, तुझे वहां जाना है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, कोई वो परमेश्वर के तरीके से चल रहा है, परमेश्वर जैसे उससे गाइड कर रहा है वो उसी तरीके से चल रहा है, और एकदम से क्या होता है, कहे कि तू यहाँ से उठ और चला जा। बहुत मुश्किल है एक जगह पे, अगर आपको ब्लेसिंग दी गई है उस जगह से मूव होना। तो ये परमेश्वर ने उसे कहा, और आगे क्या लिखा है 3rd से, अगर, और उसने अपना धन और जो उसने प्राप्त किया था लेकर वहां से निकलने के लिए कहा। परमेश्वर ने उन सभी चीजों को जो उसने अभी तक इकट्ठी की थी, सब चीजों को उसने उसके साथ ले जाने के लिए कहा। 4th to 10th। यहोवा के इस वचन के अनुसार इब्राहिम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब इब्राहिम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार इब्राहिम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए इब्राहिम शेकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने
वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और इब्राहिम आगे बढ़कर के दक्षिण देश की ओर चला गया। अब इसमें देखिए परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि अपने हर एक चीज को छोड़कर उस जगह से मूव ऑन होने के लिए। अभी उसे ये नहीं पता था कि रास्ते में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या चीजें उसके साथ होगी। उसने सिर्फ अपना धन जो भी उसने इकट्ठा किया था और जो भी उसके साथ उसने लोग कमाए थे वो सभी लोग उसने अपने साथ ले लिए और उस जगह से चला गया। उस देश के बीच से जाते हुए इब्राहिम शेकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने उस देश के रिलेटेड परमेश्वर ने इब्राहिम को उस देश के रिलेटेड कहा कि ये देश मैं तुझे दूंगा। लिखा है 7 में, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। में अकाल पड़ा, इसलिए इब्राहिम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा। इससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि जब परमेश्वर उसको वहां से लेके आया था, परमेश्वर ने बड़े बड़े वायदे किए उसके साथ कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। पर रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में वो जब उस जगह पे रुका, उस देश में जब रुका तो वहां पे अकाल पड़ गया। पर उस समय से आगे जब हम पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर के खिलाफ इब्राहिम कुड़कुड़ाया नहीं। उसने ये नहीं कहा कहीं पे भी परमेश्वर को कि ये तुम मेरे को उस वजह से वहां से लेके आया था। उसके मुंह से परमेश्वर की बुराई नहीं निकली, चाहे वो कितने भी अकाल में रहा, चाहे वो कितनी भी तंगी में रहा, किस किस जगह पे उसको रास्ते में रुकना पड़ा होगा वहां से निकलते हुए। तो 11 में हम रीड करेंगे, फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझे तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रखेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब इब्राहिम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। और फिरौन ने उसके कारण इब्राहिम की भलाई की और उसको भेड़ बकरियां, गायें, बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। इसमें क्या लिखा है? अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जब उस विपत्ति के समय में उसे पता था, इब्राहिम ने अपनी वाइफ सारे से क्या कहा कि जब तू फिरौन के सामने जाएगी, जब तू मिस्र देश में जाएगी, वहां पे ऐसा होगा कि तू तो सुंदर है, वो तुझे देख कर तुझे अपने पास रख लेंगे, और जब उन्हें पता लगेगा कि मैं तेरा पति हूं, मुझे मार डालेंगे। तो इसके रिलेटेड उसने क्या कहा? उसने झूठ बोलने के लिए कहा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर परमेश्वर उससे बात करता था, परमेश्वर उसे दर्शनों के थ्रू हर चीज के बारे में बताता था, परमेश्वर उससे बातचीत करता था, तो क्या उसने परमेश्वर के सामने जाकर नहीं कहा? इससे हमें पता लगता है कि कुछ निर्णय परमेश्वर इंसान के हाथ में छोड़ देता है, कि वो देखता है कि इस सिचुएशन में इंसान का जो निर्णय है वो कैसा होगा। उसने क्या किया? इब्राहिम ने क्या किया इस चीज में? उसने कहा कि तू जाकर वहां कहना कि मैं इसकी बहन हूं, मैं इसकी बहन हूं। पर उसका जो मोटिव था वो क्या था? इसमें क्या लिखा है कि इस कारण तेरे कारण मेरा कल्याण होगा। जो ये बात हुई है वो सिर्फ उसने किसी की बुराई के लिए नहीं कही, उसने किसी को बुरा बनाने के लिए नहीं की, उसने सिर्फ एक बचाव के लिए की है।
तो ये मायने रखता है कि जब आप कोई बात कर रहे हैं तो उसका मोटिव क्या है। किसी को नीचा गिराना, किसी को मतलब कोई भी किसी भी तरीके की बुराई करना, यहाँ पे सिर्फ उसने अपनी एक भलाई के बारे में सोचा हुआ है। और जब फिरौन ने उसकी वाइफ को अपने पास बुलाया तो उसके बाद उसने उसी वजह से, यहाँ पे लिखा है 16 में, और फिरौन ने उसके कारण इब्राहिम की भलाई की और उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां और गधे गधियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर इब्राहिम की पत्नी सारे के कारण बड़ी विपत्ति डाली। हम क्या देखते हैं कि जब परमेश्वर किसी की और होता है तो अगर वो इंसान उस विपत्ति के समय में भी किसी की बुराई के बारे में नहीं सोचता, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, किसी की बुराई नहीं करता, किसी के साथ गलत नहीं करता, उसने ये निर्णय लिया था सिर्फ अपने बचाव के लिए, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन सब, जो एक कहते हैं ना कि उसके झूठ को भी परमेश्वर ने अपने आप उन बातों को क्लियर कर दिया। और क्या लिखा है आगे? तब फिरौन ने इब्राहिम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? अब अगर मैं इस बात की बात करूं, दिस इज रिपीटेड, ये आगे भी रिपीट किया गया है ये बात। ये फर्स्ट टाइम, दिस इज अ फर्स्ट टाइम, बट सेकेंड टाइम भी हम आगे रीड करते हैं, जो आपको उत्पत्ति के 20 में 20th, उत्पत्ति के 20th में भी सेम यही चीज इब्राहिम की तरफ से दोहराई हुई है कि उसने राजा के सामने, आप निकालेंगे 20th में, सेकंड, और इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारे के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। 20th अगर आप रीड करेंगे, फिर इब्राहिम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारे के विषय में कहा, वह मेरी पत्नी है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने सपने में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। ये सेम चीज उसने रिपीट की हुई है आगे, पर किस लिए? वो भी बचाव के लिए, किसी की बुराई के लिए नहीं की गई है। दोनों जगह अगर आप देखेंगे वो सिर्फ बचाव की बात की गई है, किसी की बुराई के लिए नहीं की गई है, किसी को कहते किसी को हार्म करने के लिए नहीं की गई है। हवा ने फिरौन और उसके घराने पर इब्राहिम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने इब्राहिम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को उस सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। इससे एक बात ये भी जाहिर होती है कि कभी कभार देखो, वो परमेश्वर का जन था, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उन्हें टेंशन नहीं होती, उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं होती। जो उसने ये निर्णय लिया था उसने घबराहट के कारण लिया था। हो सकता है कि वो उस समय बहुत डर गया हो कि पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तो ये डर जो होता है वो हर इंसान की लाइफ में होता है, क्योंकि हम एक शरीर में हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो एक डर होना, उसने सिर्फ घबराहट के मारे अपने मुंह से वो वर्ड निकाले थे, सिर्फ अपने बचाव के लिए। आगे हम, जिससे हमें पता लगता है कि विपत्ति के समय पे बुद्धि से चलें, क्योंकि जो इंसान परमेश्वर के डर भय में चलता है, परमेश्वर से हर समय थरथराता रहता है, उसके पास परमेश्वर की दी हुई एक बुद्धि होती है कि किस प्रकार मुझे विपत्तियों का सामना करना है। तो इससे हमें यह भी पता लगता है कि बहुत सी चीजों में परमेश्वर निर्णय जो है वो इंसान के
हाथ में छोड़ देता है। विपत्ति में बुद्धि से चलें, परमेश्वर सपोर्ट करता है। और इट्स ऑल्सो शो अस कि इंसान चाहे जितना भी धर्मी क्यों ना हो, उसकी लाइफ में भी डर, टेंशन होती है। आगे हम रीड करते हैं 13th, इब्राहिम और लूत के अलग होने का वर्णन। तब इब्राहिम पति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। इब्राहिम भेड़ बकरियां, गायें, बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश में से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, और बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वह इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी जो इब्राहिम के साथ चलता था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दिनों के लिए प्राप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। इब्राहिम और लूत की भेड़ बकरियां और गायें बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब इब्राहिम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तो क्या जब वो वहां से निकले थे तब वो इकट्ठे थे, पर बाद में क्या हुआ कि जो उनके बीच में, उनके लोगों के बीच में, उनके जो चरवाहे थे उनके बीच में झगड़े होने लगे। और क्या हुआ, वो सिर्फ अपने रिलेशन को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे से अलग हो गए, सिर्फ उस रिलेशन को बरकरार रखने के लिए, ताकि उनके साथ रहने से ऐसा ना हो कि जो उनके लोग हैं, उनके घर में जो रहते हैं, उनके जो गायें बैल है, उनके जो चरवाहे हैं, उनके कारण उनके आपस में कोई भी ऐसी बाधा ना आ जाए, उनके रिलेशन पे कोई भी फर्क ना पड़ जाए। इस वजह से इब्राहिम ने उसे कहा कि तू अलग हो जा। ये भी एक बुद्धि की बात है कि लड़ाई को बढ़ावा ना देना। उसने उस समय यह निर्णय लिया कि, पर उसने क्या किया, जो सेकंड पर्सन था यानी कि जो लूत था, उसको बोला कि तेरे सामने पूरा देश है, तू जहां भी जाना चाहे, अगर और जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा। उसने क्या कहा कि मैं बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा। आगे क्या रीड करते हैं, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के सामने उपजाऊ थी। इसलिए लूत और अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब जो लूत था उसने क्या दिखाई, यहाँ पे क्लेवरनेस दिखाई। उसने क्या देखा कि ये जगह तो बहुत अच्छी है, इसमें तो सिंचाई हो रखी है, तो मैं इस जगह पे जाता हूँ। उसने भलाई नहीं की इब्राहिम के साथ। उसने क्या किया, सिर्फ अपना फायदा देखा उस चीज के लिए। तो उसने अपना फायदा, आजकल क्या लोग कर रहे हैं, ये चीज हमें क्या सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के डर में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो हम लोगों की भलाई करते हैं। अपना भला देखने से पहले हम दूसरों का भला करते हैं। और इस जगह पे क्या हुआ, उसको इब्राहिम ने ही ये बोला था कि जो देश तुझे देखना है, जहां तुझे जाना है, मैं उसके ऑपोजिट साइड जाऊंगा। पर उसने क्या देखा कि कौन सी जगह अच्छी है, उस जगह पे मैं जाऊंगा। उसने सोच विचार करके क्लेवरनेस से उस जगह पे जाने की सोची। और उस समय की बात इससे हमें पता लगता है कि सदोम और अमोरा को इसके बाद नष्ट किया गया था।
लिखा है इसमें 10th में, लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यानी कि तब तक उपजाऊ थी। और उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा को, आगे हम पढ़ेंगे, जब नष्ट किया, तब से लेके अब तक वो जो धरती है वो बंजर है, वो अभी तक नष्ट है। उस जगह पे कोई भी शहर जो है वो नहीं बस पाया। 12th में हम क्या रीड करेंगे? इब्राहिम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगर में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े ही दुष्ट और पापी थे। अगर आप पहले से ही इतनी चालाकियां दिखाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली, जब आप किसी का भला नहीं देख रहे, जब आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, तो क्या होगा? आगे जाके हो सकता है कि आपको दुख उठाना पड़े, आपको कष्ट उठाना पड़े। तो लोगों की जितनी आप चाहते हो, जितनी आप कर सकते हो, उतनी भलाई करो लोगों के लिए। आगे क्या लिखा है कि उसने जो जगह को चुना था, उसके पास के लोग क्या थे? जो परमेश्वर की नजर में दुष्ट लोग थे, पापी लोग थे। उसने उस जगह के निकट वाली जगह को चुन लिया। तो परमेश्वर तो कहता है ऐसे लोगों से दूर रहो। उसने जाने अनजाने में भी जब उस जगह को चूज किया, जब उस जगह को सिलेक्ट किया जाने के लिए, तो जाने अनजाने में ही उसने उन दुष्ट लोगों के साथ रहना उसे पड़ा होगा। मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि जब कोई पास में ऐसा लोग होते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि वो जो नेगेटिविटी है वो इम्पैक्ट करती है। वो अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, ये चीज हमें क्या सिखा रही है कि जब वो नेगेटिव लोगों के पास रहा था तो क्या हुआ? वो नेगेटिविटी उसके ऊपर भी हावी हुई, जिसके कारण उसे बहुत सफर करना पड़ा। आगे हम रीड करेंगे। इब्राहिम का हेब्रोन को जाना। इब्राहिम का हेब्रोन को जाना। जब लूत अब्राहिम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा, आंख उठाकर जिस देश पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया! कितनी बड़ी बात कही है। और मैं 16th में पढ़ेंगे, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उससे तुझको दूंगा। इसके पश्चात इब्राहिम अपना तंबू उखाड़ कर मम्रे के बांज वृक्ष के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा। वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। वो आप देखो कि अगर उसने सैक्रिफाइस किया, उसके भाई, जो उसका भाई था लूत, अगर उसने उसके साथ क्लेवरनेस दिखाई, उसने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, उसने बिल्कुल उसको कैजुअल तरीके से लिया, उसने उस चीज पे कोई रिएक्ट नहीं किया। आज की डेट में जब आपको किसी की भी चालाकी के बारे में पता लगता है, आप उस चीज पे रिएक्ट करते हैं, आप उसके बारे में अपने माइंड में कुछ बना लेते हैं कि नहीं ये देखो कितना चालाक है। यानी कि वो चीजें आपके माइंड में घर कर जाती हैं। ये चीज हमें सिखाती है कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, अगर आपके साथ कोई चालाकी कर रहा है, अगर आप उन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अगर आप उन चीजों को बिल्कुल लीनियट लेके चल रहे हैं और आप परमेश्वर के कामों की ओर ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो अवश्य ही एक निश्चित समय पे परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। ये परमेश्वर ने जैसा इब्राहिम के साथ किया, हम भी यही कहते हैं कि परमेश्वर, अगर हम उसके डर भय में चलेंगे, अगर हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, अगर हम कोई भी लालच नहीं करेंगे, अगर हम किसी भी चीज में कोई चालाकी नहीं दिखाएंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, किसी ऐसी बात का हिस्सा ना बनेंगे, तो परमेश्वर वैसा ही हमारे भी घराने के साथ करेगा। नेक्स्ट हम 14th में रीड करते हैं
में क्या मोटिवेशन मिलती है, कहते हैं कि अगर आप उस खुदा के लिए और खुदा की मर्जी के लिए निकले हैं, अगर आप उस खुदा के लिए और उसकी मर्जी के लिए निकले हैं तो किसी बात पे भी फाइट ना करें, क्योंकि खुदा आपको जानता है। और अगर आप हर सिचुएशन में चुप हैं और किसी भी बात पे आपका कोई भी रिएक्शन नहीं है, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपको हर चीज पे जय दे देगा। में हम रीड करते हैं चैप्टर 14 के 1 के 9 में एक युद्ध हुआ है जिसमें कुछ राजा इकट्ठे होकर युद्ध कर रहे हैं, बट देयर इज नॉट एनी सिंगल पर्पस ऑफ दैट वॉर। इसमें किसी भी वॉर का पर्पस मेंशन नहीं है, सिर्फ युद्ध की बातें बताई गई हैं कि युद्ध किया, इन राजाओं ने मिलकर किया, पर इसमें कोई भी रीजन डिफाइन नहीं है। बट उस युद्ध के कारण लूथ पे इम्पैक्ट जरूर आया है। हम रीड करेंगे, सिदीम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उसमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और इब्राहिम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। अब क्या हुआ वहां पे, जब वो युद्ध चल रहा था, जब वो लड़ाई चल रही थी, जब वो दूसरे लोगों ने जय प्राप्त की वहां पे, तो उन्होंने धन संपत्ति के साथ जैसे लोगों को बंदी बनाकर लेके जाते थे, वैसे वो लूत को भी अपने साथ ले गए। आगे क्या लिखा है, कहता तब एक जन जो भाग कर बच निकला था उसने जाकर इब्राहिम को समाचार दिया। इब्राहिम तो एमोर ममरिक जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्ष के बीच में रहता था, और ये लोग इब्राहिम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, इब्राहिम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंबियों में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दुश्मन के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत को, उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधियों को लौटा ले आया। हालेलुया। अब जो लूत था उसने तो बुराई की थी उसके साथ, उसने तो चालाकी की थी, पर इब्राहिम तो जो था वो परमेश्वर के डर में चलने वाला था। इससे हमें एक जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके नेचर के बारे में पता लगता है कि जो इंसान परमेश्वर के डर में चलता है, उसके साथ कोई भी इंसान कोई भी चालाकी कर ले, वो हमेशा अपनी हर एक बात को उस खुदा के हाथों में सौंपता है। उसके साथ कोई भी बुरा करे, कोई भी उसके साथ चालाकी करे, वो हर एक बात में सिर्फ परमेश्वर की मर्जी को मांगता है और अपने हर एक काम को उस खुदा के हाथ में सौंपता है। जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम का साथ दिया, इब्राहिम को सपोर्ट किया, अगर आज आप भी इब्राहिम की तरह उस खुदा के कायदे कानूनों पे, उस खुदा के नियमों पे चल रहे हैं और हर चीज़ में लोगों का भला देख रहे हैं, बुराई को हरा रहे हैं अच्छाई से। उसने क्या किया था, अच्छाई की, उसने कोई भी चालाकी या उसने बुराई नहीं की, और अंत में क्या हुआ कि लूत को उसी ने बचाया, और वो पूरी सेना को उसको बचाने के लिए अपने साथ लेकर गया, और उसने उन लोगों से उसे बचा लिया। इवन कि उसके लोगों को, उसकी स्त्रियों, जो उसके साथ लोग थे, उनको भी, उसके धन को भी, हर चीज को वहां से बचाकर ले आया। तो यहाँ तक आज हमने 14 का जो रीड किया, 14 का 16 तक हमने आज की डेट में जो रीड किया है। तो नेक्स्ट सेशन जो 7th सेशन रहेगा वो हम फ्राइडे को करेंगे। अभी तक के लिए आज की जो बाइबल स्टडी थी 14 का 16 तक, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।